आप सुन रहे हैं सुखी जिनेंद्र द्वारा लिखित टेंशन फ्री लाइफ बुक। अब हम टेंशन फ्री लाइफ पुस्तक के अध्याय 18 की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय का नाम है पावरफुल मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड। एक बार की बात है कि एक दादाजी की घड़ी खो गई थी। वह बहुत परेशान हो रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनको घड़ी नहीं मिली। तब उन्होंने अपने घर में खेल रहे बच्चों की मदद ली। दादाजी ने बच्चों को बुलाकर कहा, बच्चों, आप लोगों में से जो भी मेरी घड़ी खोज कर लाएगा, मैं उसको 500 रुपए का इनाम दूंगा। इनाम की बात सुनते ही सारे बच्चे दादाजी की घड़ी खोजने में लग गए। उन्होंने घर का एक एक स्थान देखा, पर उनको कहीं भी घड़ी नहीं मिली। तब हार थक कर, परेशान होकर सारे बच्चे दादाजी के पास आ गए। दादाजी भी उन बच्चों के उदास चेहरे देखकर खुद भी उदास हो रहे थे कि तभी दादाजी के उदास चेहरे को देख एक बच्चा बोला, दादाजी, आप मुझे एक मौका और दीजिए। मैं अपनी बुद्धि से आपकी घड़ी खोजकर जरूर लाऊंगा, पर दादाजी, मेरी एक शर्त है कि इस बार मैं अकेला ही जाऊंगा। बालक की दृढ़ता देख दादाजी ने उसे एक मौका दे दिया। थोड़ी ही देर बाद वह बालक वहां से घड़ी लेकर आ गया। दादाजी ने खुश होते हुए पूछा, बेटा, मैंने भी बहुत कोशिश की थी। इन सारे बच्चों ने भी बहुत मेहनत की थी, पर तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें इतने जल्दी और आसानी से घड़ी प्राप्त हो गई? वह बच्चा बहुत ही सहजता से बोला, दादाजी, पहली बार में हम सब बहुत उछल कूद कर रहे थे, यहां वहां भाग रहे थे और बहुत आकुलित व्याकुलित होकर घड़ी की चिंता में ही उलझे हुए थे। परंतु इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो बस उस कमरे में शांति से चुपचाप बैठ गया, और जब शांति से बैठा तो सहज ही घड़ी की टिक टिक की आवाज मेरे कानों में आने लगी और घड़ी मिल गई। जिस प्रकार एक जगह शांति से बैठने पर एक खोई हुई वस्तु मिल सकती है, उसी प्रकार यदि आप प्रतिदिन नियम से कुछ समय शांति से बैठकर सही विचार चिंतन पूर्वक सम्यक ज्ञान यानी ध्यान करेंगे, तो आपको भी आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं के समाधान बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आपके ज्ञान में दुनिया के सारे समाधान मौजूद हैं। आपका ज्ञान सर्व समाधान कारक है। बस जरूरत है उसके सही प्रयोग की, उसे फालतू के प्रयोग से बचाकर सही जगह लगाने की। द ओनली यूनिक सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड इज मेडिटेशन। अपने जीवन की एक एक असली समस्याओं को पहचान कर उसके सही समाधान को प्राप्त करने की प्रक्रिया का नाम है पावरफुल मेडिटेशन। जिन्होंने अपनी सभी आत्मिक शक्तियों को प्रकट कर लिया है, दुख के सभी कारणों को नष्ट कर दिया है और सुख के सभी कारणों को प्रकट कर पूर्ण सुखी हो गए हैं। जो हमारे आदर्श हैं, दुनिया की सच्चाई को जानने वाले हैं, ऐसे उन ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करना भी ध्यान का एक प्रकार है। मेरी बात सुनकर सुरेश, जो हमेशा तर्क करता है, बोल पड़ा, अरे सुखी जी, हम तो बचपन से ही ध्यान दे रहे हैं। जब छोटे थे और चलने की कोशिश करते थे, तब दादाजी कहते थे कि बेटा, ध्यान से चलो, नहीं तो गिर जाओगे। बाद में जब स्कूल जाने लगे तो टीचर कहते थे कि ध्यान से पढ़ो, नहीं तो फेल हो जाओगे। इस प्रकार हम तो बचपन से हर समय ध्यान ही तो दे रहे हैं। अब आप कौन से नए ध्यान की बात कर रहे हो? मैंने मुस्कुराया और कहा, ठीक बात है, आप बचपन से ही दूसरे लोगों पर, वस्तुओं पर और न जाने किस किस पर ध्यान दे रहे हो तथा उनका खूब ध्यान भी रख रहे हो, परंतु यह असली ध्यान नहीं है। इससे आपको असली सफलता और शांति नहीं मिलेगी। देखिए, जिसमें दुख है, आनंद बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कार्यों और उनके कारणों में एकाग्र होने का नाम ध्यान नहीं है, तथा जिससे दुख है ही नहीं। ऐसे कार्यों तथा उनके कारणों में एकाग्र होकर दुखी होना भी ध्यान नहीं है। जिसमें आनंद है, सुख है, उसमें एकाग्र होने का नाम है ध्यान। मेरा आपसे एक सीधा प्रश्न है कि आपने आज तक अपने ध्यान से सबका ध्यान रखा है, परंतु क्या आपने कभी ध्यान रखने वाले का ध्यान रखा है? मेरा यह प्रश्न सुनकर अमित ने पूछा, सुखी जी,
ध्यान रखने वाले का ध्यान, ये किसका ध्यान है जी? मैंने उसे समझाते हुए कहा, यह है अपने आप का ध्यान, अपने आप से मिलने का और अपने आप से बातचीत करने का नाम है ध्यान रखने वाले का ध्यान रखना। सत्य तो यह है कि जो सबका ध्यान रखता है, ऐसे उस ध्यान रखने वाले का ध्यान रखना ही पावरफुल मेडिटेशन है। याद रखिए, अपने आप पर ध्यान नहीं देना ही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि अपने आप से दूर होने का नाम ही तो पाप है। हम अपने ज्ञान से सब कुछ जानते हैं, ज्ञान में सब जानने में आता है। उस समय जो जानने में आ रहा है, यानी बाहरी वस्तुएं, आप यदि उसमें ही मस्त हो गए तो आप अपने ज्ञान के ध्यान से हट जाते हैं और उन वस्तुओं के ध्यान में ही अटक भटक जाते हैं। इससे हम अपनी एकाग्रता को खत्म कर दूसरे ही विषयों में उलझ कर रह जाते हैं। इससे हमारी ज्ञान की शक्ति भी कमजोर होती जाती है। लेकिन यदि हम दूसरी वस्तुओं को जानकर उसमें उलझे नहीं, अटके भटके नहीं, तथा उस समय भी अपने ध्यान को ज्ञान रूप में ही एकाग्र बनाए रखें, तो फिर आप उस ध्यान रखने वाले का अच्छे से ध्यान रख सकते हो। यह सुनकर लक्ष्य ने तुरंत पूछा, तो फिर इस ध्यान का सही से अभ्यास कैसे करें? मैंने उत्तर दिया, ध्यान का सही अभ्यास ऐसे करें। पहला, सर्वप्रथम शांत और व्यवधान रहित वातावरण में शांति से बैठकर ओम मंत्र के प्रयोग से मन को शांत और ध्यान केंद्रित करना है। दूसरा, आलस्य को छोड़कर मंद मंद गति से गहरी सांस को लेना है और छोड़ना है। तीसरा, पूर्ण सुखी ईश्वर के स्वरूप का विचार करना है। चौथा, अपने को दुखी करने वाले अपने एक एक दोष को पहचान कर उस पर विजय प्राप्त करने का नाम है पावरफुल मेडिटेशन। पांचवा, जिस समय जहां हैं, मन वचन शरीर को वहीं पर लगाना तथा ज्ञान से उसी को महसूस करना है। छठा, आप जो महसूस कर रहे हैं उसे बस महसूस ही करना है, उसे अपना नहीं बनाना है, क्योंकि अगले ही समय आपको कोई दूसरा नया विषय मिल जाएगा तो उसे भी बस महसूस ही करना है। सातवां, ऐसे ही जो भी नए नए विषय आपके जानने में आ रहे हैं उन्हें बस जानते रहना है। पुराने वाले विषय को रोकने का प्रयास नहीं करना है तथा नए वाले विषय को हटाने का प्रयत्न नहीं करना है। इस अदला बदली की सहज स्वीकृति का नाम है असली ध्यान। यह सब सुनकर एक दोस्त ने चिंता जताते हुए पूछा, सुखी जी, पर यदि शुरू के दिनों में मन ज्यादा भटके तो क्या करें? मैंने उसे कहा, चिंता मत करो, इन बिंदुओं का अच्छे से अभ्यास करने से मन शांत हो जाएगा। मैंने आगे समझाया कि मन को भटकने से रोकने और एकाग्र करने के लिए आपको इन 7 चरणों का पालन करना होगा। पहला, अपने हित और अहित की पहचान कर हित के विषय में जिज्ञासु होना। दूसरा, अपने हित की रुचि करना, उसमें ही भरोसा, अपनापन होना और उसमें ही आनंद आना। तीसरा, अपने हित का बार बार अभ्यास करना, इसके लिए उससे संबंधित विषय को पढ़ना, उसके बारे में स्वयं की समझ विकसित कर उसके भाव को ग्रहण करना। चौथा, अपने हित का विचार करना, बाहरी परिस्थिति के अनुसार विचार किए बिना अपने अभ्यास के अनुरूप विचार करना, अपने अभ्यास के बल पर समस्याओं का अपने से समाधान निकालना। पांचवा, अपने हित का चिंतन करना, शांति से बैठकर अपने जीवन में होने वाली गलतियों, दोषों और अपराधों को पहचान कर उन्हें दूर करना तथा अपने अंदर में सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना। छठा, अपने हित का निर्णय करना, गुण दोषों के सम्यक निर्णय पूर्वक दोषों को अपने पास भटकने नहीं देना तथा अपने गुणों को बढ़ाते हुए उन्हें प्रकट करना। अपने हित के पक्के निर्णय पर हर परिस्थिति में अडिग रहना। सातवां, निर्णय का अभ्यास करना, अपना हित करने वाले मुख्य निर्णय पर ही पूरा ध्यान केंद्रित कर उसी का गहराई से अभ्यास करना, उसी में अधिक समय व्यतीत करते हुए उसी को जीना। इन 7 चरणों को सुनने के बाद नरेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, सुखी जी, यह सब करने से हमें क्या क्या फायदा होंगे? मैंने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया,
इसके तो फायदे ही फायदे हैं। इससे आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत हो जाएंगे। शारीरिक और मानसिक बीमारियों से भी सहज ही बच जाएंगे तथा आपकी अवेयरनेस, कंसंट्रेशन, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। आपका अपने पर पूरा नियंत्रण आ जाएगा। फिर आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अभ्यास से सहज ही ओवर थिंकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। आपकी नींद आदि पूरी दिनचर्या एकदम व्यवस्थित हो जाती है। याद रखिए, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करने के लिए तो यह संजीवनी बूटी है। यह सब जानकर आपने एक विनती की। सुखी जी, आपने मेडिटेशन की बहुत ही सारगर्भित, सटीक, सैद्धांतिक जानकारी तो दे दी है, पर क्या आप इसका लाइव अभ्यास भी करा सकते हो, जिससे हमें इसका प्रायोगिक ज्ञान भी प्राप्त हो सके? मैंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, जी बिल्कुल। आप सबके जीवन में सुख शांति का कमल खिले। यही मेरे जीवन की असली सफलता है। यही हमारा मिशन है। यही हमारा जीवन है। आप हमसे जुड़कर जरूर इसका प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे, जहां आपकी यात्रा और भी गहरी और भी सुंदर होने वाली है। तब तक शांत रहें, सुखी रहें और तनाव से मुक्त रहें।